नमस्कार। कभी सोचा है बच्चे सीखते कैसे हैं, वो बड़े कैसे होते हैं? आज हम इसी फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अच्छा, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर समझिए सोने की खान है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी का ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हर बार पक्का आते हैं। तो चलिए इसे एकदम मजबूत कर लेते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले जानेंगे कि ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या। फिर हम विकास के रास्ते और उसकी दिशा को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि हर बच्चा यूनिक क्यों होता है और एक टीचर के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या? देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है। ये तो बस वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो फाउंडेशन है जो हमें बताती है कि बच्चे असल में ग्रो कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कुछ जनरल यूनिवर्सल रूल्स हैं, मतलब ऐसे नियम जो दुनिया के लगभग हर बच्चे पर लागू होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। और एग्जाम के लिए ये एक लाइन तो बस रट लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोज सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मतलब बाल विकास कुछ यूनिवर्सल सिद्धांतों को फॉलो करता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कुछ नियम है, पर विकास का ये रास्ता, ये पाथ होता कैसा है? समय के साथ ग्रोथ कैसे आगे बढ़ती है? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, मतलब विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से शुरू होती है और लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। और यहीं पे एग्जाम में एक ट्रैप आता है जिससे हमें बचना है। कई बार लगता है कि डेवलपमेंट तो बस बचपन तक ही होता है। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। दूसरा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, मतलब विकास एक फिक्स्ड ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में होता है। कोई भी स्टेज स्किप नहीं हो सकता। सोचकर देखिए, क्या कोई बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है? नहीं ना। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और उसके बाद ही चलना शुरू करता है। ये सीक्वेंस फिक्स्ड है। अब आता है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि विकास सामान्य से खास की तरफ जाता है। शुरुआत में बच्चे जनरल रिस्पॉन्सेज देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ पकड़ना हो तो वो अपना पूरा हाथ, पूरा आर्म हिलाएगा। ये हुआ जनरल रिस्पॉन्स। लेकिन बाद में वही बच्चा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके लिखना सीख जाता है। ये हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। देखा, जनरल से स्पेसिफिक की ओर। तो हमने विकास का रास्ता देख लिया, पाथ देख लिया, पर इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी दिशा क्या होती है? फिजिकल ग्रोथ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इनको समझते हैं। पहला पैटर्न है सेफेलोकॉर्डल। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब बहुत सिंपल है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है सिर से पैर की ओर विकास, यानी हेड टू टो। आप देखिएगा, बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल पाता है ना? उसके बाद अपने टॉर्सो यानी धड़ पर, और आखिर में अपने पैलों पर। सिर से पैर, सेफेलोकॉर्डल। और दूसरा पैटर्न है प्रॉक्सिमोडिस्टल। यह सेफेलोकॉर्डल से अलग है। इसका मतलब है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। बच्चा पहले अपने शोल्डर पर कंट्रोल पाता है, फिर अपनी आर्म पर, और सबसे आखिर में अपनी उंगलियों पर फाइन कंट्रोल आता है। तो डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ फैल रहा है। चलिए, अभी तक हमने उन यूनिवर्सल नियमों की बात की जो सब पर लागू होते हैं, पर हम सब जानते हैं हर बच्चा, हर इंसान अपने आप में अलग है, यूनिक है। तो अब उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इसी इंडिविजुअलिटी, इसी अनोखेपन की बात करते हैं। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कहता है कि हर बच्चा यूनिक है। हर किसी के विकास की गति यानी पेस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होती है। इसीलिए बच्चों को आपस में कंपेयर करना, उनकी तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट कि विकास की दर भी अलग अलग होती है। मतलब हो सकता है कोई बच्चा फिजिकल ग्रोथ में तेज हो तो दूसरा इमोशनल ग्रोथ में। और एग्जाम के लिए एक और गोल्डन लाइन, इसे तो बस दिमाग में लॉक कर लीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर यूनिवर्सल। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, पर इसका मतलब है कि विभिन्नता होना ही एक सार्वभौमिक सच है। मतलब ये नॉर्मल है कि सब लोग अलग हैं। ये स्टेटमेंट सीटेट में बहुत बार आता है।
अगला सिद्धांत है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी विकास बहुआयामी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का विकास हो रहा है, इसके कई डायमेंशंस हैं। फिजिकल यानी दिमागी, इमोशनल, सोशल और सबसे जरूरी बात, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है यानी फिजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत है, तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक डायमेंशन दूसरे को अफेक्ट करता है। ये सारे प्रिंसिपल सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर एक टीचर के तौर पर क्लासरूम में इनका क्या काम, इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? चलिए अब इसे ही समझते हैं। देखिए, एक अच्छी टीचिंग वही है जो डेवलपमेंट पर आधारित हो। इसका मतलब है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे की उम्र और उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करने से बचना चाहिए। जब हम क्लास में एक सपोर्टिव और एनकरेजिंग माहौल देंगे, तभी तो असली लर्निंग होगी। ठीक है, काफी कुछ समझ लिया हमने। तो अब टाइम है एक फाइनल रैपिड रिवीजन का, ताकि ये सारे की प्रिंसिपल्स एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्के हो जाएं। चलिए मेरे साथ साथ दोहराइए। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, एक क्रम में होता है। विकास जाता है जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ। दो दिशाएं कौन सी थी? हेड टू टो यानी सेफेलोकॉर्डल और सेंटर टू पेरिफेरी यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूनिवर्सल हैं। और आखिर में डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बहुत बढ़िया, यही की टर्म्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। और अंत में बस एक बात याद रखिए, अगर ये प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तो यकीन मानिए सीडीपी का 50% सिलेबस आपकी पकड़ में है। ये सब्जेक्ट की नींव है, और जब नींव मजबूत होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है।